हमारे एमएलए जीते हैं, 52 हमारे लूज कर गए थे, वो सभी 89 वो लोग बुलाए थे। सरकार को, प्रशासन को पता है भी किस सीजन में कौन सी फसल आनी। हर सीजन के समय यही हाल है कि बारदाना नहीं मिलता। क्या फुस हो गई कांग्रेस की मीटिंग? क्या यूं ही बिना संगठन के चलती रहेगी कांग्रेस पार्टी? और क्या नेता प्रतिपक्ष के बिना कांग्रेस की नैया लग पाएगी पार? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। बड़े नेता, शीर्ष नेता, हर कोई वहां पर मौजूद था। हरियाणा कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे। ऐसा माना जा रहा था कि शायद संगठन तैयार हो जाए, शायद नेता प्रतिपक्ष को लेकर कोई बातचीत हो, लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। बैठक के बाद तमाम नेताओं विधायकों से बातचीत भी की गई, जिसमें शमशेर सिंह गोगी, चौधरी बीरेंद्र सिंह, बीबी बत्रा जैसे नाम हैं, जिनका सभी का कहना है कि फिलहाल हम 40 दिन की कैंपेन करेंगे संविधान बचाओ को लेकर। आज प्रदेश कांग्रेस के जो हमारे 90 हल्के हैं, उनमें जो चुनाव लड़े थे, जिसमें 37 हमारे एमएलए जीते हैं, 52 हमारे लूज कर गए थे, वो सभी 89 वो लोग बुलाए थे। और जो हमारे 10 लोकसभा की सीटें, जिसमें 9 पे हम चुनाव लड़े थे, वो हमने उनको बुलाया था। और जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो 40 दिन का प्रोग्राम रखा गया है, जो अहमदाबाद में हमारा एआईसीसी का अधिवेशन हुआ था, उसमें न्याय पथ जो कार्यक्रम उसमें आया था, जो वहाँ पर अप्रूव किया था, उसमें संकल्प, समर्पण और संघर्ष के नाम से जो इस समय जो चाहे वो सामाजिक न्याय है, चाहे आर्थिक न्याय है, और देश में जिस तरह से आज जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है, उसको तहस नहस करने का भाजपा सरकार द्वारा जो कार्य किया जा रहा है। लगातार 11 साल से, जब से नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो आरएसएस के तहत जो संविधान के ऊपर हमला हो रहा है, उसके खिलाफ जन जागृति करने के लिए हम लोग इस अभियान को छेड़े हैं। इसके तहत पूरा प्रदेश में होगा। जहाँ तक कि नेशनल हेराल्ड का सवाल है, 2014 में ही सुब्रमण्य स्वामी जब ईडी में फाइल किया था, जो ईडी ऑफिसर ने उसको खारिज कर दिया था। फिर नया ईडी आके प्रताड़ित करने का एक तरीका बना लिया है। तो संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, वो ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इलेक्शन कमीशन तक ये लोग मिसयूज कर रहे हैं। इसके खिलाफ जोरदार से हमारा अभियान चलेगा। जहाँ तक कि नेशनल हेराल्ड का सवाल है, ना कोई पैसा लिया है, ना कोई पैसा दिया है। ये कांग्रेस का ये जो नेशनल हेराल्ड है 1937 में बनाया है, एक कांग्रेस का न्यूज़पेपर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया है। हर कोई सोच रहा था कि शायद कांग्रेस की तरफ से अब नेता प्रतिपक्ष या संगठन को लेकर कोई ना कोई बात निकलकर सामने आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब बात की गई इन सभी लोगों से, आफ्ताब अहमद ने कहा कि 40 दिनों का कैंपेन किया जाएगा, जिसमें संविधान बचाओ को लेकर काम किया जाएगा। जिला स्तर और विधानसभा स्तर पर ये काम किया जाएगा और 25 अप्रैल से इसकी शुरुआत होने वाली है। इसके साथ साथ उम्मीद ये जताई जा रही थी, हो सकता है कि हुड्डा के नाम पर मुहर लग जाए या फिर कोई बड़े नेता के हाथों ये जिम्मेदारी आ जाए। जो कहा जा रहा था लगातार पिछली बैठकों में कि 11 साल से बिना संगठन के चल रहा है, तो तमाम अलग अलग प्रतिक्रियाएं इन सभी नेताओं ने दी। इन सभी का कहना है संगठन अगर नहीं भी बना तो इसमें क्या ही हर्ज है, क्योंकि इतने सालों से अगर संगठन के बिना काम हो रहा है तो क्यों ना 2-4 महीने और लग जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेन काम है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, और जनता के बीच में जाकर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह अपने संविधान को, अपने देश को भारतीय जनता पार्टी से बचाया जाए। इसको लेकर कांग्रेस बड़े स्तर पर उनका कहना है कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से जुड़ेंगे और जनता को बताएंगे किस तरह बीजेपी की सरकारें, चाहे राज्य स्तर पे हो, चाहे वो केंद्र स्तर पे हो, किस तरह देश को लूटने का काम कर, देश को गुमराह करने का काम कर रही है। बीबी बत्रा का कहना है कि 11 साल से अगर संगठन नहीं बना, कोई बात नहीं, कुछ और वक्त के बाद संगठन बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात नेता प्रतिपक्ष की, सीएलपी की, बिना नेता प्रतिपक्ष के, बिना सीएलपी के भी कांग्रेस का काम भली भांति
हो रहा है। आफ्ताब अहमद ने भी ये कहा कि संविधान बचाओ का काम बहुत ज़रूरी है, संविधान बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा संविधान अधर में लटकता जा रहा है। उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को गुमराह करने का काम करिए। हर किसी की ज़बान से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहे थे, एक ही वाक्य निकल रहा था, वो ये था कि अब जो ज़रूरी है वो है संविधान बचाना। लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही थी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक, सीडब्ल्यूसी के नेता, शीर्ष नेता, हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता, विधायक, मंत्री, हर कोई इस बैठक में मौजूद था, तो कम से कम अब 6 साढ़े 6 महीने बाद कांग्रेस को नेता मिल जाएगा, जिससे कि वो अपनी बात और अच्छी तरह, जो जनता की बात है, जनता के हित की बात है, और बेहतर तरीके से सदन में, विधानसभा में पहुंचा सके, उठा सके, जनता के बीच जा सके, जनता की बातें सुन सके। लेकिन ऐसा फिर से नहीं हुआ। तो आज की बैठक कांग्रेस की वो फिर से एक तरह से फुस दिखाई दी। और तमाम नेताओं की अगर बातचीत को गौर से सुना जाए, गौर से उस पर नज़र डाली जाए, तो यही निष्कर्ष निकल कर आता है कि कांग्रेस का संगठन बनने में अभी भी काफ़ी वक्त है। अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह की माने तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस का अगर संगठन नहीं भी बना है तो कांग्रेस बिना संगठन के वैसे भी बहुत अच्छी तरह काम कर रही है और अपने मुद्दे को बहुत अच्छी तरह रखती है, चाहे वो पिछले हफ्ते का नेशनल हेराल्ड मामला हो या फिर विधानसभा या सदन में रखने वाली कोई भी बातें हों। तो संगठन नहीं बनने को लेकर कांग्रेस के किसी भी चेहरे पर कोई टेंशन तो दिखाई नहीं देती है, कम से कम आज की बात की जाए। और सबका यही कहना है कि संगठन या फिर नेता प्रतिपक्ष कुछ दिनों में बन जाएगा। 2-4 महीने अगर और लग भी जाते हैं या कुछ साल लग भी जाते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि कांग्रेस को कब नेता प्रतिपक्ष मिलेगा, या फिर कांग्रेस कभी भी अपना संगठन तय नहीं कर पाएगी, या फिर कांग्रेस इसी तरह चलती रहेगी? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।